हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। आइए देखते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है। किसी भी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि समझाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ये बता दें कि उसमें आधार धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, संग्राही धारा का प्रवाह किसके कारण होता है और उत्सर्जक धारा का प्रवाह किस कारण से होता है। तो सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का विद्युत परिपथ बनाते हैं। ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये इसका आधार, ये इसका संग्राहक और ये हो गया उत्सर्जक। चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसलिए इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो नॉन पॉइंटिंग इन यानी कि बाहर की ओर है। तीर जो है बाहर की ओर आपको लगाना पड़ेगा। ये एनपीएन, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया और ये इमीटर हो गया। ये अब इसको परिपथ में जोड़ते हैं तो हमेशा आधार उत्सर्जक संधि जो है इस केस में रखी जाएगी अग्र अभिनत में। अग्र अभिनत में रखना है तो हाँ, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। चूंकि इसमें माइक्रो एम्पियर के कोड की धारा बहती है इसलिए इस माइक्रो एमीटर जोड़ दिया और यहाँ इस परिपथ में हमने जोड़ दिया VBE। इस तरीके से इस परिपथ को कंप्लीट करें। ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये बैटरी VBE है। इधर आधार धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी और जो आधार धारा की दिशा होगी वो ऐसे होगी, IB इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। इस डायरेक्शन में उत्सर्जक धारा का प्रवाह होगा IE। ये हो गया आधार उत्सर्जक संधि, ये आधार उत्सर्जक परिपथ भी कह सकते हैं इसको। अब दूसरे परिपथ में जो धारा है मिली एम्पियर की कोट की बहेगी तो हमने यहाँ पे एक मिली एमीटर जोड़ दिया MA और इसके बाद बैटरी VCE के धन सिरे से ले जाकर इसको जोड़ देंगे। प्लस और माइनस, तो ये हो गया बैटरी VCE प्लस माइनस। ये बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का विद्युत परिपथ। एनपीएन ट्रांजिस्टर का विद्युत परिपथ। अब आइए देखते हैं इसकी कार्यविधि कैसी है। तो हम उत्तर की शुरुआत करेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर का विद्युत परिपथ निम्न चित्र में प्रदर्शित है। ये इसमें उत्सर्जक E को आधार B तथा संग्राहक C दोनों के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है या रखा गया है। ध्यान से देखेंगे ये उत्सर्जक E है वो बैटरी VBE के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से इधर बैटरी VCE के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो उत्सर्जक E है उसको आधार B और संग्राहक C के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। इस अवस्था में आधार उत्सर्जक संधि पर उत्सर्जक के बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन इसलिए हैं क्योंकि ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हमारी कहानी शुरू कहाँ से होगी? N से शुरू होगी, N से शुरू होगी। एनपीएन, N ये वाला N, बीच वाला B और किनारे वाला N है ना। तो यहाँ से शुरू होगी। तो उत्सर्जक क्षेत्र यानी कि N क्षेत्र, और N क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन बैटरी VBE के ऋण सिरे से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे और ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर चलना प्रारंभ करेंगे। ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर जाते हैं। अब यहाँ पे जो आधार क्षेत्र है वो अत्यंत पतला है। आधार कौन सा है? P है और P में कौन से होते हैं? बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। लेकिन चूंकि इतना पतला है तो बहुत ही कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होलों से संयोग कर पाते हैं। चूंकि बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होलों से संयोग कर पाते हैं
अतः इस परिपथ में अल्प आधार धारा IB प्रवाहित होती है ना। आधार क्षेत्र में उपस्थित होलों और इलेक्ट्रॉनों के संयोग के कारण अल्प आधार धारा IB प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि आधार धारा IB किस कारण से प्रवाहित होती है। अब चलते हैं। चूंकि आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है अतः बहुत ही कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होलों से सहयोग कर पाते हैं। लगभग 2 से 5% इलेक्ट्रॉन ही होलों से सहयोग कर पाते हैं, जिसके कारण आधार धारा IB प्रवाहित होती है। शेष बचे इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र की ओर गति करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होलों से सहयोग कर रही है उतने लोग उदासीन हो गए और जो बाकी हुए बचे हुए थे वो संग्राहक क्षेत्र की ओर चले गए। अब संग्राहक क्षेत्र की ओर जब चलना प्रारंभ करते हैं तो उसके कारण जो है संग्राही धारा IC प्रवाहित होती है। तो संग्राही धारा जो IC की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, ये इस डायरेक्शन में, ये संग्राही धारा IC होगी। तो इस प्रकार से जो है आधार धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है, उत्सर्जक आधार परिपथ में, और जो संग्राही धारा IC है वो संग्राही आधार परिपथ में, संग्राही उत्सर्जक परिपथ में प्रवाहित हो रही है। आधार धारा किस कारण से प्रवाहित हो रही है वो बता दिया गया, और संग्राही धारा IC किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है उसकी चर्चा होगी। इस प्रकार से हम लास्ट में लिखेंगे कि यदि उत्सर्जक धारा IE हो तो जो IE का मान होता है वो आधार धारा और संग्राही धारा के योग के बराबर होता है। तो छात्रों, विद्यार्थियों, ये हो गया NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर दोनों की कार्यविधि आप अपने नोट्स में लिखेंगे और इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।